अनिरुद्ध, हमें ये चीज समझना पड़ेगी कि हम्म। क्या हमें इस बात की समझ है कि महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, और वो भी बहुत आसानी से। हाँ सर। दूसरी, क्या हमें ये समझ है कि हमें जानबूझकर परतंत्र रखा गया है। आज भी हमारे ऊपर वो तंत्र थुपा हुआ है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाया हुआ था। सही बात है सर। व्यवस्था में बैठे सभी लोग लॉर्ड हैं, आम आदमी गुलाम है, जिसे हर मूवमेंट पर जो है अपमान सहना पड़ता है, बेइज्जती सुनना पड़ती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ठीक ढंग से विवेचना नहीं होती है, वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं, फिर भी वो न्याय से वंचित रहता है। ऐसा ही तंत्र आपके ऊपर थुपा हुआ है। अनिरुद्ध, इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सर। अब क्या आपको ये बात समझ में आई है कि मात्र सरल सा उपाय करके, ना तो हमें हाँ। कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कुछ नहीं कोई करना। रेल रोको करना है, ना कोई कुछ चक्का नहीं। जाम करना है, ना किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही जो है हमें कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, और ना ही जंतर मंतर पर जाके धरना देना है। बड़े सरल उपाय से अपने लोगों को, जिनमें ऊर्जा है, जो अच्छा भारत चाहते हैं, उन्हें बुलाया जाए, उनके साथ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, और जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसे साथ में बैठ के देखा जाए। राइट? ठीक है सर। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, और आप उनमें से, उसमें 6000 वीडियो हो गए हैं अब, 6000 से भी अधिक वीडियो हैं। किसी भी वीडियो को आप खोलेंगे तो टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन, विवरण बॉक्स होता है। हाँ। उस बॉक्स में मेरे नाम के ऊपर जो लिंक दी गई है, वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है। तो पहला तरीका है कि क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर किसी भी वीडियो को चलाएं, और उसके डिस्क्रिप्शन या विवरण बॉक्स में जाकर मेरे नाम के ऊपर जो लिंक है उसके माध्यम से ऐप को डाउनलोड करें। एक ये तरीका है। इतना समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया सर। दूसरा तरीका है कि हम जो है क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल, यदि गूगल पे, क्रोम पर जो है लिखेंगे, तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का वेब पोर्टल मिल जाएगा, जिसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट, ढेर सारे प्रेजेंटेशंस हैं, जो ये समझा रहे हैं कि ये 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट कितनी आसानी से आपको मिल सकेंगे। ठीक है उसमें सर। बहुत सारी जगह पर ज्वाइन क्राइम फ्री भारत लिखा हुआ है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड हो जाएगा, और जो प्रक्रिया मैंने समझाई है उसका आप पालन कर सकते हैं। ओके ओके सर। तीसरा जो है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, उस पे यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करेंगे तो हर जगह पे आप विद्यमान हैं। उसमें ढेर सारे जो है मैसेजेस मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक मिलेगी। तो इन बहुत सारे तरीकों से हम जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ये बात समझ में आई है? हाँ समझ में आ गई सर। तो यदि आप जो है ये कार्रवाई बहुत शपथ और संकल्प के साथ करेंगे, तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। यदि 10 करना संभव नहीं है तो कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिदिन जरूर जोड़ा जाए, और ठीक है जिस सर। व्यक्ति को जोड़ें उसको संकल्पित करें, शपथकृत करें, और कोशिश करें, यदि संभव है तो 10 लोगों को जोड़ें, और उन्हें संकल्पित, शपथकृत करके यदि हम 9 दिन तक ये कार्रवाई चला पाएंगे तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को खुद जुड़ जाना है, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन प्रयास करना है। ठीक है ना? ओके ओके सर। केवल 100 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, जो कि 8वें दिन जुड़े होंगे। 7वें दिन जुड़ने वाले 90 लाख लोगों के पास 2 दिन है, तो उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो है, जो 9 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 3 दिन हैं,
तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। ठीक है, ठीक है। 5वें दिन जो है, जो 90,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 4 दिन हैं, तो 10 के मान से उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 5 दिन है, तो 10 के मान से उन्हें 50 को जोड़ना है। जो तीसरे दिन 900 लोग जुड़े हैं, उनके पास 6 दिन है, तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है, राइट। हाँ। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं, उनके पास जो है 7 दिन है, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास पूरे 8 दिन है, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और इस कार्रवाई को जिसने प्रारंभ किया है, उसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, मेरा नाम है, जिसने 1690 लोगों को जोड़ दिया है, जबकि हमें केवल 90 लोगों को ही जोड़ना था। अच्छा, तो अच्छा। बताइए, इतनी आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। और फिर हमें हमारे वोट से चुने हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना होगी कि 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए वो 26 टास्क फोर्स बना दें, जिसमें सब्जेक्ट विशेषज्ञ जो है रखे जाएं, जिनका मार्गदर्शन मैथिली शरण गुप्त करें। तो ठीक है सर। 2024 से ही आपको महापरिवर्तित भारत मिलने की अवधारणा जमीन पर उतरने लगेगी और 5 साल में वो पूर्ण हो जाएगी। अब ओके। सवाल उठता है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मानते हैं और ये हम्म, 26 टास्क फोर्स नहीं बनाते हैं, तो हम्म। दूसरा तरीका ये है कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को पहचानें और अपने लेवल पे टास्क फोर्स बनाएं और 2029 तक अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर ऐसे 543 लोग जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई होगी, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उनके पास सांसद का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा और हम प्रतिदिन उन्हें विजयी बनाने के लिए संकल्प करेंगे। लिहाजा इन चंद्रगुप्तों को वोट मांगने के लिए किसी के घर नहीं जाना। तो ठीक है बिना सर। पैसे खर्च किए उनको टिकट मिल जाएगा और बिना किसी के दरवाजे जाए वो जीत जाएंगे और पूरे 543 लोग जुड़ जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। ठीक, 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 बिल्कुल तो सही। सभी पार्टियों के सभी नेता पराजित होंगे। केवल जो व्यक्ति 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए अपने पार्टी के साथ साथ स्वयं भारत मिशन से जुड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा, वही केवल राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जीत सकेगा। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है सर। तो क्या मैं अपेक्षा करूं कि आप संकल्प और शपथ के साथ पूरी शक्ति से भिड़ेंगे हाँ, और रहेंगे सर, अपने पक्का रहेंगे। अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए किसी दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। जाति, धर्म, संप्रदाय और ये संकीर्ण राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कोई अहमियत नहीं देंगे। नहीं देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।